नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, रिपब्लिक हिबिक्स के स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जम्मू आतंकी साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी। रघुनाथ मंदिर, लखदाता बाजार थे टारगेट पर। इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को भी निशाने पर रखा गया था। लश्कर और जैश ने मिलकर नया ग्रुप बनाया था। जम्मू पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको इस वक्त तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो सघन चेकिंग अभियान की है और साथ ही हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी साजिश थी, एक और पुलवामा जैसी साजिश। खास तौर पर आज पुलवामा की बरसी के मौके पर यह रची गई। जम्मू बस स्टैंड के पास से 7 किलो बारूद आईडी बरामद किया गया है, जो बता रहा है कि आतंकी की मंशा कितनी खौफनाक थी, कितनी खतरनाक थी, क्या उनके मंसूबे थे। यह खुलासा हुआ है कम से कम जो गोला बारूद बरामद हुआ है उसके बाद। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं आतंकियों की इस बड़ी साजिश की। पुलवामा की बरसी के दिन 2 साल हो चुके हैं उस हमले को जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आज उन जवानों को देश याद कर रहा था। और हमारे साथ आईजी मुकेश सिंह साहब जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अब से कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो आतंकियों की जो ये साजिश थी, इस तरह की खबरें जितना आईडी मिला कि एक बार फिर पुलवामा की बरसी पर ये चाहते थे पुलवामा जैसा भी धमाका करना, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। जी, पिछले कुछ दिनों में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देना चाहते हैं पुलवामा की एनिवर्सरी पे जी। और इस इंफॉर्मेशन पे हमने सारे नाके मुस्तैद कर दिए थे, उनको रीएक्टिवेट किया था और उनको स्ट्रेंथन किया था। और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में हमारी जो गश्त बढ़ाई गई थी। और इसी गश्त के दौरान कल रात हमने सुहेल बशीर नाम के अल बदर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया और उससे हमें एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई है। जो अल बदर के जो कमांडर्स जो पार बैठे हैं, उन्होंने इनको आदेश दिया था कि जम्मू के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इसको प्लेस किया जाए। और मुख्य तौर पे जो रघुनाथ मंदिर है और लखदाता बाज़ार है, बस स्टैंड है और जो रेलवे स्टेशन है, इन सब जगह में से किसी एक जगह पे इसको प्लांट करना था। और जो उसको एक्टिवेट करने का तरीका भी जो पार बैठे कमांडरों ने इसको बताया था। और एक्टिवेट करने के 15 मिनट बाद बहुत बड़ा धमाका होना था, जिससे काफ़ी जान माल के नुकसान होने की आशंका थी और जिसको विफल कर दिया गया है। मुकेश जी, पाकिस्तान का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जैश और लश्कर के जो ऑपरेटिव्स हैं वो इनके संपर्क में थे और इनकी ट्रेनिंग भी बाकायदा उन्हीं लोगों ने करवाई थी। जी, मुख्तलिफ तंजीमें जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, जैसे लश्कर है, जैश है, अल बदर है, TRF है, इन सब तंजीमों ने अपने अपने लेवल पे काफ़ी कोशिश की है कि जम्मू में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, आतंकियों को रीएक्टिवेट किया जाए। और पिछले 2-3 महीने में काफ़ी कामयाबी जम्मू पुलिस को मिली है, जिसमें हिदायतुल्लाह नाम का एक बहुत बड़ा आतंकी जो जैश से रिलेटेड था वो पकड़ा गया। ज़हूर नाम का आदमी जो TRF से रिलेटेड था, जो लश्कर की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पकड़ा गया। और आज ये सुहेल बशीर नाम का जो अल बदर का आतंकी वो पकड़ा गया। इसके अलावा सांबा बॉर्डर में भी जो गश्त बढ़ाई गई थी, वहाँ भी एक बहुत बड़ी खेप हथियार और IEDs की बरामद हुई है, जिसमें 15 IEDs जो तैयार हालत में थे वो बरामद किए गए हैं। और इनसे जो इनकी बरामदगी से बहुत बड़ी इंसिडेंट्स जो हो सकती थी उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो सुहेल है ये पढ़ता था, मेरा सवाल इसलिए आपसे है कि कश्मीरी छात्रों को ये बरगला कर दरअसल ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वहां के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
जो ये लड़के जो पकड़े गए हैं ये छोटी उम्र के हैं, ये कॉलेज में पढ़ रहे थे जी। और ये जो है पार के बहकावे में आके, पार के जो फॉल्स प्रोपेगेंडा में आके इन गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इनसे अपील है कि ये ये वक्त ऐसा है जब आप अपने सोच का इस्तेमाल करें और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और अपने जो करियर को बनाएं, ना कि इन आतंकियों के बहकावे में आए और बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे और जिससे कि काफ़ी जान माल का नुकसान हो। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं। पूरा देश गर्व करता है आपने जिस तरह से, आपकी टीम ने, सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और पूरा देश आप पर गर्व करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश सिंह हमारे साथ आईजी इस वक्त जुड़े हुए थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया और आईडी के साथ भारी मात्रा में हथियारों के जखीरे को बरामद भी किया, जिसे एक बार फिर से जम्मू को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे। ये आपको अगर गौरव दिखा पाए तो ये आईडी और जो पिस्टल्स रिकवर हुई थी, आईडी को किस तरह से ट्रिगर किया जाना था, और ये पिस्टल्स हैं जो सांबा के रामगढ़ से रिकवर की गई हैं। ये पिस्टल, उसके साथ राउंड, और किस तरह से कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को दहलाने की। साथ में गोलियां जो हैं वो बरामद की गई हैं, मैगजीन्स यहाँ पे बरामद की गई हैं, और ये आईडी थी जिसको कि ट्रिगर किया जाना था। ये आईडी का पूरा स्ट्रक्चर, किस तरह से इसको ट्रिगर किया जाना था, पूरा प्लान बन गया था, लेकिन समय रहते जो है विफल किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, और लगातार बड़े ऑपरेशंस में सफलता जो है वो मिली थी। ये एक्सप्लोजिव के जरिए जो है, इनके जरिए कोशिश थी कि यहां पर जम्मू को दहलाया जाए। सांबा से रिकवरी, 2 बड़े ऑपरेशंस पिछले 24 घंटे में पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया था और हर एक चीज को यहां पर ट्रिगर किया जाना था। और लगातार ये ड्रोन के जरिए, ड्रोन की पैकिंग अगर गौरव आपको दिखा पाए तो ये ड्रोन की पैकिंग है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप किए जाने थे और इस हथियारों को कश्मीर ले जाने का जिम्मा सौंपा गया था लश्कर तोयबा के आतंकी, जो कि उनका एक आउटफिट है द रेजिस्टेंट फ्रंट का, जहूर अहमद राथर, जिसको कि परसों देर रात अनंतनाग पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। और उस बीच यहाँ पर जो बड़ी रिकवरी जो है वो हुई है। बेहद महत्वपूर्ण रिकवरी इसलिए भी है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस को दहलाने का प्रयास, जम्मू कश्मीर में आम लोगों को दहलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन समय रहते उसे विफल किया गया और आतंक का यह प्लान विफल हुआ। लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है।